गुड इवनिंग ट्रेडर्स, मैं प्रवीण आज वापस आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और केकेएल वीडियो में आज हम रोज़ की तरह देखेंगे आज के मार्केट का हाल और लेवल्स जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ट्रैक करने हैं स्टडी पर्पस के लिए और उसका इस्तेमाल करना है अगर आपको वो सही लगे तो चलिए आज के मार्केट की डिटेल्स जानते हैं। आज 26 नवंबर 2024 और आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी का वो 24,194 का है और सेंसेक्स का 80,004 का है। और आज सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी कितने पॉइंट से ऊपर या नीचे क्लोज हुए वो देख लेते हैं। तो आपने रेड कलर से पहचान लिया होगा कि आज सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों इंडाइसेस डाउन में थे। तो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। निफ्टी 27 पॉइंट डाउन में जाकर क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी 16 पॉइंट डाउन में जाकर क्लोज हुआ और सेंसेक्स 105 पॉइंट नीचे गिरकर क्लोज हुआ। अब हम देखते हैं कि सेक्टर आज कौन कौन से पॉजिटिव थे और कौन कौन से नेगेटिव थे। तो सेक्टर्स निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी ये दोनों सेक्टर आज प्लस में क्लोज हुए और निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा ये दोनों सेक्टर आज माइनस में क्लोज हुए। ये मेजर सेक्टर्स है, बाकी तो बहुत सारे सेक्टर्स है जो प्लस और माइनस में क्लोज हुए। उनमें से जो टॉप 2 है उनको हमने यहाँ पे कवर किए। अब हम देखते हैं कि हमने आज यूट्यूब लाइव में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा आज। तो आज कभी कभी हमने देखा है कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाहर मार्केट ओपन होने की वजह से हमने ट्रेड नहीं किया था। तो आज लगभग वैसा ही हुआ। आज हमारे इस दोनों रेंज के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी ओपन हुआ, इस वजह से हमने इसमें ट्रेड अवॉइड किया। और आप ये इसका नतीजा देख रहे होंगे कि हमने ट्रेड अवॉइड किया, वो कितना बड़ा सही डिसीजन था आज ट्रेड ना करने का। कभी कभी हम ट्रेड नहीं करते, वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। उसका जीता जागता नमूना, जीता जागता आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंट के ऊपर मार्केट ओपन होने की वजह से अगर लिया होता तो आज हमें लॉस बुक करना पड़ता, जो कि नहीं हुआ है बिकॉज हमने एक डिसिप्लिन फॉलो किया है कि अगर इन दोनों रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो ही हम ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट आने के बाद। नाउ अभी हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमने कल मतलब यस्टरडे जो लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के वो आज क्या परफॉर्म किए। तो उसका हम पहले देख लेते हैं निफ्टी का परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो है आज के दिन का शुरुआत और ये जो हमने लेवल्स दिए थे कल आज के लिए 24,350 से 24,065 इन दोनों लेवल्स के बीच में निफ्टी ओपन हुआ और साइडवेज रहा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर पूरे दिन भर इन दोनों रेंज में ही रहा। तो इस दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, साइडवेज रहा है मार्केट। और मैं कभी कभी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहता है पूरे दिन भर तो वो आगे किसी बड़े मूवमेंट का एक बोलते ना एक इशारा होता है। तो देखते हैं अभी कल या परसों या आगे आने वाले कुछ दिनों में मार्केट क्या नया चीज़ करने जा रहा है, अपर या लोअर साइड में। नाउ वी विल गो टू बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी लगभग ऐसा ही हुआ जैसा निफ्टी में हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आज ओपनिंग 52,308 जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हुआ, उसके बाद वो नीचे आया और फिर 52,022 जो सपोर्ट लेवल था उसको टच किया बैंक निफ्टी ने और उसके बाद पूरे दिन भर मार्केट साइडवेज ही रहा। अब हम देखते हैं कि अभी हम आगे जो आपको कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देने जा रहे हैं वो क्या रहेंगे। तो निफ्टी के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कल आपको कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फॉलो करने हैं, ट्रैक करने हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो पहले रेजिस्टेंस 24,348 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 24,521 सेकंड रेजिस्टेंस एंड देन 24,709 थर्ड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपको कल देखने हैं 24,138, देन 23,992, देन 23,820। ये 3 सपोर्ट को भी आपको कल मार्केट में ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है
पहला रेजिस्टेंस है 52,187, देन 52,551, देन 52,978, ये थर्ड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 51,747, देन 51,254, देन 50,843, ये 3 सपोर्ट है। इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के, अब बारी आती है हमारे स्टॉक की, जो कि आज हम केकेएल वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक कंपनी का नाम जिसको आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के अनुसार आपको स्टडी करना है, उसके फंडामेंटल पॉइंट निकालने हैं, और अगर आपको वो स्टॉक अच्छा लगा तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको उसमें पोजीशन बनानी है, अगर आपको अच्छा लगा तो वो कंपनी का नाम क्या है? तो ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये उस कंपनी का नाम है। ग्रैन्यूल्स 2016, 17, 18 से ही मेरी पसंदीदा कंपनी रही है, क्योंकि उसका फंडामेंटल बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं इसके प्राइस मूवमेंट की बात करूं तो प्राइस चार्ट अगर मैं देखूं तो प्राइस चार्ट अगर आप देखेंगे 2006 के दरमियान वो लगभग 30 रुपये 40 रुपये के प्राइस पे था, और आज वो 700 के प्राइस को टच होकर आया है। क्यों? रीज़न इज उसके फंडामेंटल्स, उसके प्रॉफिट ग्रोथ और उसके कई सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जिसको आपको एडिशनल स्टडी के लिए इंटरनेट और गूगल और बाकी फाइनेंशियल वेबसाइट का हेल्प लेना पड़ेगा। अब हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि ये कंपनी कब स्थापन हुई, इसके जो फाउंडर है वो कौन है, वो देख लेते हैं। ये कंपनी का स्थापन हुआ 1984 को। फाउंडर जो है वो कृष्णा प्रसाद है, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और लगभग 3000 एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हैं। अब हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ का चार्ट देख लेते हैं लास्ट 5 या 6 साल का। ये है चार्ट वो 2020 से 2024 तक का। अगर हम देखेंगे एवरेज परसेंटेज ग्रोथ, जो कि लगभग 11 साढ़े 11% का मिनिमम है, और अभी इस 2024 में उसने 13.5 पौने 14% ग्रोथ का ये दिया है रिजल्ट। और आगे इसका जो ये है ना, आपको दिख रहा है ये लाइन, ये 2025, 26, 27 का एक अनुमान है, और वो अनुमान ऐसा कहता है कि आने वाले कुछ 2-3 साल में ये ऑन एन एवरेज पर ईयर प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ये मोर देन 14% या 15% देगा। और इसके हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ होगा तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, और अगर वैल्यूएशन बढ़ा तो इसके शेयर प्राइस में पॉजिटिव बदलाव आने ही आने हैं। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए अभी आपको इस कंपनी को स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, और हम रोज़ अच्छे अच्छे कंपनियों के नाम आपको सुझाते हैं, ताकि आपको उस कंपनी के और डिटेल जानने में आसानी हो। कौन सी कंपनी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस कंपनी का नाम आप तक पहुंचे, और ताकि आप अपना पोर्टफोलियो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का काफ़ी अच्छा बिल्ड कर पाए, जिससे कि आगे जाकर आपको स्टॉक मार्केट में प्राइस अप्रिसिएशन होने का फ़ायदा मिले। क्योंकि प्राइस अप्रिशिएट होने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, प्राइस अप्रिशिएट होने के पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ग्रैन्यूल्स इंडिया आज 700 रुपये है, कल को 2500 हो गया, तो 700 रुपये पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 2500 का फायदा होगा। अदरवाइज आप जब पढ़ चुका होगा तो आप बताएंगे, बोलेंगे कि बाबा ग्रैन्यूल्स मैंने जब एक बार देखा था 700 था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमें चाहिए कि उस कंपनी का जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करें, अगर वो सही लगे तो कुछ अमाउंट में क्यों ना सही, हमें उसको पोर्टफोलियो का हमारा पार्ट बनाना चाहिए, और इससे ही हमारा इन्वेस्टमेंट या पैसा बढ़ेगा। तो इसी सजेशन के साथ मैं आज के इस केकेएल वीडियो में विदा लेता हूं। कल के केकेएल वीडियो में वापस आऊँगा, आपको नए लेवल्स और नए स्टॉक के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।